हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में एक बार हम लोग एसएससी जेईई का जो एग्जाम्स होता है उसका एक बार एनालिसिस करके देख लेते हैं। ठीक है, नॉर्मली फ्रेंड्स ऐसा होता है कि कई बार स्टूडेंट्स कोचिंग्स में डाउट पूछते हैं, इवन जो पास आउट स्टूडेंट है उनके भी कॉल्स आते हैं। तो ज़्यादातर उनको ये रहता है कि सर हम लोग अभी नए हैं, फ्रेशर से या हम लोग पढ़े हुए हैं, ठीक है, लेकिन अभी अगर हमारे पास कम टाइम है तो किस सब्जेक्ट्स को ज़्यादा फोकस किया जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, पहला चीज़ तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि ठीक है, कुछ सब्जेक्ट्स के मैं आपको वेटेज बताऊँगा कि डेफिनेटली कुछ सब्जेक्ट्स के वेटेज ज़्यादा होते हैं, लेकिन आजकल जिस हिसाब से कॉम्पिटिशन्स चल रहे हैं उसमें आप किसी भी सब्जेक्ट्स को छोड़कर नहीं जा सकते हैं। आपको ओवरऑल पूरा सब्जेक्ट्स आपको तैयारी करना पड़ेगा। हाँ, जिस सब्जेक्ट्स में अभी मैं आपको जैसे बात कर रहा हूं तो डेफिनेटली उस सब्जेक्ट्स का जो रिवीजन टाइमिंग है उसको आप बढ़ाइए और उस सब्जेक्ट्स को आप बार बार रिवीजन करेंगे तो ये आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। तो अगर मैं एसएससी जेईई के एग्जाम्स की बात करूं तो इसका एक पेपर तो होता नहीं है। अगर मैं लास्ट ईयर की बात करूं तो लास्ट ईयर 12 पेपर हुए थे इसके, और अगर उसके पहले बात करें तो 8 पेपर हुआ था। मतलब ये इस तरीके से क्या है, वेरिएशंस आते हैं, लेकिन जो भी आपका एक ऑन एन एवरेज लास्ट ईयर के बेसिस पे मैं अगर आपको कैलकुलेशन दे दूं तो वहां से आपको बहुत कुछ चीजें क्लियर हो जाएंगी कि एक्चुअल में किस सब्जेक्ट से कैसा वेटेज पूछ रहा है। तो मैं पर्टिकुलर इस वीडियो में आपको इंडिविजुअली सब्जेक्ट के बारे में आपको एनालिसिस दे रहा हूं कि किस वीडियो से आप किस तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं एसएससी जेईई के लिए, ये जो मैं प्रॉपर आपको एसएससी जेईई का सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस दे रहा हूँ। देखिए टोटल अगर आप देखेंगे इसमें तो आपका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, जो ऑब्जेक्टिव पेपर होते हैं, अगर उसमें टेक्निकल की बात करेंगे तो 100 क्वेश्चंस टेक्निकल होते हैं। ये आपका पर पेपर है। अब देखिए जो आपका लास्ट ईयर की बात करते हैं तो लास्ट ईयर में टोटल आपके 12 पेपर हुए थे, ठीक है। और अगर मैं ये 12 पेपर की बात करूं तो इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हो गए आपके, 1200 क्वेश्चंस हो गए। और ये 1200 क्वेश्चंस पूरा कैसा है, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन टेक्निकल पार्ट है, ठीक है। अब मतलब आपको जो तैयारी करना है ये 1200 क्वेश्चंस के लिए करना है। तो 1200 क्वेश्चंस की तैयारी हम लोग कैसे कर सकते हैं, किसके अकॉर्डिंग किया जा सकता है। देखिए पहले तो एक बार समझ लीजिए कि 1200 क्वेश्चंस में किस तरीके का वेटेज है। देखिए अगर मैं यहाँ पर थर्मल पार्ट की बात करूँ तो बेसिकली थर्मल पार्ट जब मैं बात करता हूँ तो देखिए काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स आते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं प्रॉपर अभी 4 सब्जेक्ट्स की बात कर रहा हूँ। वो 4 सब्जेक्ट्स आपके कौन कौन से, एक तो आपका है डेट इज द थर्मोडाइनेमिक्स। अगर मैं दूसरा सब्जेक्ट्स बात करूँ तो ये आपका इंटरनल कंबशन इंजन डेट इज आईसी। थर्ड है आपका रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशन डेट इज आरएसी। और नेक्स्ट है आपका क्या, पावर प्लांट, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है ये 4 सब्जेक्ट है। अगर मैं फ्रेंड्स ये चारों सब्जेक्ट्स मिला के बात करूं तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो 1200 क्वेश्चंस है, इसका अगर मैं बात करूं तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कितना क्वेश्चंस आया होगा। अगर ये जो 1200 क्वेश्चंस है, 1200 क्वेश्चंस में अगर मैं ये 4 सब्जेक्ट्स मिला दूं तो क्या एक्सपेक्टेड कर रहे हैं, कितने क्वेश्चंस आए होंगे, फिर भी आपको कुछ अंदाजा होगा। यहाँ से फ्रेंड्स जो टोटल क्वेश्चंस पूछा है वो 360 क्वेश्चंस पूछा हुआ है। ये टोटल ये चारों को मिलाकर लास्ट ईयर जो पेपर हुआ था, ये चारों पोर्शन को मिलाकर 360 क्वेश्चंस पूछे हुए, 360 क्वेश्चंस। अब देखिए ये जो 360 क्वेश्चंस पूछा हुआ है, अगर आप देखना चाहते हैं कि पर पेपर में, एक पेपर में आपका ऑन एन एवरेज ये जो मैंने थर्मल पार्ट लिखा हुआ है इससे कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो देख लीजिए क्या करेंगे हम लोग। ये 1200 क्वेश्चंस जो है और हर एक पेपर में जो थर्मल पार्ट है वो 360 क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो आपको कितना दिखेगा, ये करीब करीब फ्रेंड्स आपको दिखेगा, ये अगर आप टोटल आप एनालिसिस करें तो ये 360 क्वेश्चंस यहाँ से आए हुए हैं और टोटल आपके 1200 क्वेश्चंस दिख रहे हैं। तो ऑन एन एवरेज अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो एक पेपर में करीब करीब आपको 30 क्वेश्चंस के आसपास दिख रहे हैं। देखिए 12 या 36 आपको। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो टोटल आपको जो है 30 क्वेश्चंस पर पेपर, इसका आप वेटेज समझ पा रहे हैं फ्रेंड्स। एक क्वेश्चन जो है एक पेपर में उसमें करीब करीब 30 क्वेश्चन आ रहे हैं, तभी आपका 12 पेपर में जाके करीब करीब ये आपको मिल रहा है कितना, 360 क्वेश्चन, ठीक है। अब आप समझिए ये कितना बड़ा ह्यूज वेटेज है, क्योंकि ये आप देखिए 360 जो आपके क्वेश्चंस है ये आपके टोटल आ रहे हैं 12 पेपर में, तो टोटल आपको 30 क्वेश्चंस मिल रहा है। तो 30 क्वेश्चन एक पेपर में मिलना, वो भी क्या है, थर्मल पार्ट से, ठीक है। और आपको मैं लास्ट 2 ईयर का एनालिसिस दे दूं तो जो लास्ट ईयर जो पेपर हुए थे, ये लास्ट टू लास्ट ईयर है, जो लास्ट ईयर का एनालिसिस है उसमें ये जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है ये और ज़्यादा है। मतलब उसमें आपको करीब करीब 35 to 40 क्वेश्चन तक गए हुए हैं, ठीक है। 30 क्वेश्चन तो एकदम आपका आ ही रहा है। दूसरा चीज फ्रेंड्स क्या है कि ये जो मैंने एनालिसिस किया हुआ है ये आपका क्या है, केवल थर्मल पार्ट को लेके है। अगर मैं यहाँ पर फ्लूइड मैकेनिक्स की बात करूँ तो फ्लूइड मैकेनिक्स के साथ देखिए क्या होगा।
अगर बात करते हैं, मैंने थर्मल पार्ट जो था, ठीक है, थर्मल पार्ट के अंदर ही हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स भी पढ़ते हैं। तो अगर मैं आपको मान लीजिए कि एफएम की बात करता हूं, तो एफएम में भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो आपके वेरिएशन है ये करीब 15 से 25 क्वेश्चन है। ये आपको 15 से 25 क्वेश्चंस का वेरिएशन है, ठीक है। और अगर मैं इसमें बात करूं तो इसका अगर एक पेपर में 30 क्वेश्चन आ रहा है तो ये एवरेज हमने निकाला है। मतलब इसका ये है कि किसी पेपर में हो सकता है 25 से 26 क्वेश्चन हो, और किसी पेपर में ये भी हो सकता है क्या कि 35 तक से 36 क्वेश्चन हो। तो डिपेंड करता है पेपर टू पेपर, बट ऑन एन एवरेज आपका 30 ये है, और करीब ये आपका एफएम है। लास्ट ईयर अगर आप ये जो थर्मल वाला पार्ट है, ये जो थर्मो है और ये जो आपका एफएम है, अगर आप इसको मिला देंगे तो करीब करीब फ्रेंड्स यहाँ से 55 से 60 क्वेश्चंस केवल यही 2 सब्जेक्ट से आ रहे हैं। सब्जेक्ट्स मतलब इसमें तो टोटल 4 सब्जेक्ट है। और ये जो एफएम की बात कर रहा हूँ, तो एफएम के साथ आपका फ्लूइड मशीनरी भी है, ध्यान रखिएगा। मतलब ये आपका फ्लूइड मशीनरी वाला पार्ट। तो अगर आप इस पे देखेंगे तो आपको क्या चीजें दिख रही है, एक तो आपका जो थर्मल वाला पार्ट है और एक आपका जो है एफएम और एफएमसी वाला पार्ट है। तो अगर आप तैयारी करना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली इस सब्जेक्ट्स की तरफ पहले मूव करिए, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट्स है ये आपको एक्चुअल में क्या है, अगर आप जितना टाइम दे रहे हैं, बाकी सब्जेक्ट्स भी टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन इस सब्जेक्ट्स में अगर आप टाइम देंगे तो इसका आपको आउटपुट ज्यादा मिलेगा। तो जब आप स्टार्टिंग में तैयारी कर रहे हैं तो जितना देखिए स्टार्टिंग में तैयारी करेंगे तो स्टार्टिंग में हम थोड़ा रिलैक्स होकर तैयारी करते हैं, कोई प्रेशर भी नहीं रहता है। जैसे अभी आप करेंगे तो सामने एग्जाम्स का भी अभी कोई अता पता नहीं दिख रहा है। तो उस केस में क्या होगा कि ये जो आपको कंडीशन दिख रहे हैं, यहाँ से आप बिल्कुल ईजी तरीके से आप चीज़ों को टैकल कर पाएंगे। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये जो आपका थर्मल और ये आपका एफएम एफएमसी वाला पार्ट है, इस सब्जेक्ट्स को पहले प्रिपेयर करिए। अगर मैं इस चारों सब्जेक्ट्स में भी बात करूं कि आपको कौन सा, देखिए ये चीज़ तो इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आपको थर्मो के बेसिक्स क्लियर नहीं है, आपको थर्मोडायनेमिक्स क्लियर नहीं है, तो ये 3 सब्जेक्ट्स आपको समझ में नहीं आएगा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। क्लियर स्टेटमेंट दे रहा हूँ कि अगर आपका थर्मोडायनेमिक्स क्लियर नहीं है तो ये 3 सब्जेक्ट्स आपको करीब करीब 60 से 70% साफ नहीं समझ में आएगा। ध्यान रखिएगा। तो किसी भी सब्जेक्ट्स को पढ़ने के लिए पहले आपको थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना जरूरी है, और हमारा भी जो वीडियोस स्टार्ट होगा वो भी थर्मोडायनेमिक्स से स्टार्ट होगा, क्योंकि एक बार अगर आपके थर्मोडायनेमिक्स के क्लियर हो गए कंसेप्ट, तो ये तीनों में से आप कोई भी सब्जेक्ट को स्टार्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सबसे पहले आपको थर्मोडायनेमिक्स से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो आई होप आपको ये चीज़ तो क्लियर हुआ होगा। अब देखिए ये आपका जो थर्मल पार्ट है और ये आपका जो एफएम एफएमसी वाला पार्ट है, ये करीब 55 से 60 तो यही खेल खत्म कर दिए सॉरी। तो आगे हम लोग बात करते हैं टोटल 100 क्वेश्चंस में कितना बचा है। आपको टोटल जो बचा है 35 से 40 क्वेश्चन जो दिख रहा है। तो अब देखिए जो हमारे पास 35 से 40 क्वेश्चंस का जो सिनारियो दिख रहा है, ये जो आपको 35 से 40 क्वेश्चंस दिख रहे हैं, इसका क्या कहानी करना है। तो 35 से 40 क्वेश्चंस को आप कैसे टैकल कर सकते हैं। अगर 35-40 क्वेश्चन है, अब इसमें देखिए क्या क्या सब्जेक्ट्स आपके डाल रहा है। पहला चीज प्रोडक्शन, ठीक है। अब प्रोडक्शन के साथ क्या है, ये जो आपका प्रोडक्शन है करीब करीब अगर आप देखोगे यहाँ से तो 10 से 15 क्वेश्चन तो आपके प्रोडक्शंस के हैं। अगर आप टॉम और एमडी का बात करोगे तो किसी पोर्शन में आपका टॉम का वेटेज ज़्यादा है, किसी में एमडी का ज़्यादा है, लेकिन प्लस टॉम प्लस एमडी ये दोनों अगर आप डिज़ाइन पार्ट मिक्स कर देते हो तो करीब करीब ये आपको 15 क्वेश्चन के आसपास ये कवर करता है, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हुआ ये प्रोडक्शन और टॉम एमडी का कहानी क्या है। तो प्रोडक्शन को भी हम लोग लाइटली नहीं ले सकते हैं, लेकिन आप जो स्टार्ट कर रहे हैं, अगर आप नए हैं, अगर इस एग्जाम्स की तैयारी के लिए इनिशियल लेवल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो डेफिनेटली इसका एक बार जो स्टार्ट करेंगे तो वो थर्मो से स्टार्ट करिए, ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ये आपके बाकी सब्जेक्ट्स के फाउंडेशन को भी हटा देगा। इसके बाद आपका जैसे प्रोडक्शन और टॉम एमडी की बात किया हूँ 15 क्वेश्चन है। इसके अलावा देखिए आपका जो मैकेनिक्स वाला पार्ट है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है, वहाँ से भी आपके क्वेश्चंस आते हैं। तो वहाँ से 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन डिपेंड करता है, कहीं कहीं जो जैसा जैसा सिनारियो चेंज होता है। लेकिन हमको देखिए, आपको सीधी सीधी बात मैं बता दूं, आप जितना पूरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग का तैयारी कर रहे हैं, ये भी बात ट्रू है कि उसमें से करीब करीब 60 से 70% जो टाइमिंग कंज्यूम होने वाला है वो आपका थर्मल और एफएम एफएमसी पार्ट को लेने वाला है। मतलब टाइम ज़्यादा लग रहा है लेकिन आपको वेटेज भी ज़्यादा है। इवन आप किसी और एग्जाम्स की भी प्रिपरेशन करते हैं तो वहाँ भी आपको इसका वेटेज ज़्यादा है, और इसके वेटेज के साथ आपको प्रोडक्शन का है। अगर देखिए जैसे सोम है, तो सोम की अगर मैं बात करूँ तो सोम का भी वेटेज है, लेकिन लास्ट ईयर अगर बात करूँ तो सोम जो है 5 से 6 क्वेश्चन पूछा हुआ है, लेकिन फिर भी आपको प्रिपेयर रहना है 10 से 12 क्वेश्चन सोम के लिए। ध्यान रखिएगा 10 से 12 क्वेश्चन जो है सोम आपको बिल्कुल इस चीज़ के लिए प्रिपेयर रखना है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के लिए, क्योंकि ये चीज़ें भी हो सकती है
क्या कि ये जो आपको वेरिएशन है 10 से 12 क्वेश्चन, जैसे क्या है फ्रेंड, लास्ट के जो 12 पेपर हुए थे, शुरू के 5-6 पेपर में क्या था, इसके वेटेज ज्यादा थे, लेकिन जो लास्ट के 4 से 5 पेपर हुए थे उसमें आपका क्या है, टॉम वाला पार्ट जो है उसका वेटेज बढ़ा दिया था, जो टॉम वाला पार्ट है इसका वेटेज बढ़ा दिया था। तो ध्यान रखिएगा। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो आपको फाइनली जो है प्रायोरिटी लिस्ट पे अगर आप रखना चाह रहे हैं सब्जेक्ट्स को, तो मैं आपको एक प्रायोरिटी लिस्ट दे देता हूं, आप इसके अकॉर्डिंग क्या है किसी भी सब्जेक्ट्स को आप प्रिपेयर करिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। और ये स्पेशली जो है एसएससी जेई के लिए दे रहा हूँ, ठीक है, बाकी एग्जाम्स के लिए भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं प्रायोरिटी लिस्ट को। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहला आपको स्टार्ट क्या करना है, सबसे पहला जो आपको सब्जेक्ट रहना है वो आपको रखना है थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, ये आपको पहला पार्ट है थर्मोडायनेमिक्स। अगर मैं दूसरे पार्ट पे बात करूं, ये आपका सेकंड चैप्टर अगर स्टार्ट करेंगे तो थर्मोडायनेमिक्स के बाद देखिए आप आईसी या आप ले सकते हैं आरएसी या आप ले सकते हैं पावर प्लांट, इसमें से आप कोई भी सब्जेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं। थर्ड जो आप स्टार्ट करेंगे ये आप स्टार्ट करेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स, और फ्लूइड मैकेनिक्स का कंसेप्ट क्लियर हो जाए तो फ्लूइड मशीनरी की तरफ मूव किया जा सकता है, ठीक है। फोर्थ आपका जो प्रायोरिटी लिस्ट है वो आपका है प्रोडक्शन, और प्रोडक्शन जो हमने लिखा हुआ है प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है। फिफ्थ पे अगर आप देखेंगे तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल डेट इज सू, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट आप प्रायोरिटी लिस्ट पे रखिए टॉम प्लस ये आपका एमडी का कंसेप्ट, ठीक है। और नेक्स्ट टेक्स्ट अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आप रख सकते हो क्या, मैकेनिक्स, ठीक है। तो ये हमारे पास ये मैकेनिक्स हो गया। अगर आप मटेरियल साइंस को इंक्लूड करना चाहते हैं तो प्रोडक्शन के साथ, सॉरी ये मैकेनिक्स पोर्शन जो है इसके साथ आप मटेरियल साइंस को इंक्लूड करके चलिए। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप क्या है प्रायोरिटी लिस्ट पे रख सकते हैं। और एसएससी जेई के लिए अगर बात करें तो इस तरीके से मूव करेंगे। और बाकी जैसे मान लीजिए आप एनटीपीसी या जो भी आप एग्जाम्स दे रहे हैं, पीएसओस के एग्जाम्स दे रहे हैं, तो उसमें भी आपको इसका वेटेज मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं प्रोडक्शन और सोम के वेटेज भी बढ़ते चले जाते हैं। तो ये आपका डिपेंड करता है सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट कैसा वेरिएशन हो रहा है, लेकिन आप इस सीक्वेंस में आगे बढ़िए तो ये आपको ज़्यादा बेटर रहेगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में मैंने आपको क्या बताया है, एक ओवरऑल एनालिसिस बताया है। फ्रेंड्स हमारा ऑनलाइन टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुका है एसएससी जेई के लिए, जिसको आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेस्ट सीरीज में फ्रेंड्स आपको कितने क्वेश्चंस करेक्ट हो रहे हैं, इनकरेक्ट हो रहे हैं, ओवरऑल आपकी टाइम कंज्यूमिंग कितनी हो रही है, कितने आपके मार्क्स निगेटिव हो रहे हैं, ओवरऑल आपका जो टेस्ट परफॉर्मेंस है, टेस्ट की रैंकिंग क्या है, ये सारी की सारी जो चीजें एनालिसिस है वो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। तो बिल्कुल फ्रेंड्स आपको ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहिए, बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस पे ये टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, जो कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स पे मिलेंगे। इसके अलावा इस पे फ्रेंड्स अगर आप 10% का एडिशनल ऑफ चाहते हैं तो आप मेरा प्रोमो कोड यूज कर सकते हैं। जो मेरा प्रोमो कोड है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिलेगा। तो जब भी आप टेस्ट सीरीज को बाई करें, ये प्रोमो कोड को अप्लाई करें, इस पे आपको 10% के एडिशनल ऑफ मिलेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो से रिलेटेड कंटिन्यू और भी अपडेट्स चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल के लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और एग्जाम्स की आप तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।